नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचएफएफ अड्डा में। मैं हूं आपके साथ काव्य गोस्वामी। दोस्तों, म्यांमार में हुए तख्ता पलट के बाद भारत के सामने एक अलग ही चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में घुसपैठ हो रही है। भारत रोकता है तो विवाद खड़ा होता है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। म्यांमार में पिछले महीने हुए सैनिक तख्तापलट के बाद वहां के नागरिकों का पलायन लगातार जारी है। सेना की कार्रवाई से बचने के लिए म्यांमार के तमाम नागरिक भारत में शरण लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन हालातों के बीच मणिपुर सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसे लेकर अब काफी विवाद हो रहा है। इस आदेश में सिविल सोसाइटी और जिला प्रशासन को म्यांमार से आने वाले किसी भी शरणार्थी के लिए खाने पीने या शरण देने की व्यवस्था न करने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई भारत में शरण लेने की कोशिश करे तो उसे विनम्रता पूर्वक मना कर दिया जाए। दोस्तों, मणिपुर में बीजेपी की एन बीरेन सिंह की सरकार है। मेमो भेजा गया है, उसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी को गंभीर चोट लगी है तो उसे मानवीय आधार पर मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आधार एनरोलमेंट का जो काम है उसे फौरन रोक दिया जाए और एनरोलमेंट करने वाली जो किट है यानी जो मशीनें हैं उन्हें फौरन सेफ कस्टडी में रख लिया जाए। और अब जब ये आदेश सोशल मीडिया तक पहुंचा तो वहां पर ये आदेश की कॉपी जो है वो वायरल हो गई और वायरल होने के बाद लोगों ने इस आदेश की जमकर आलोचना की है। आलोचना करने वालों के अपने तर्क हैं। उनका ये कहना है कि भारत की जो परंपरा रही है वो शरण देने की रही है और उस परंपरा को देखते हुए ये अमानवीय है। दोस्तों को बता दें कि मणिपुर के अलावा नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगी हुई है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस में भी बहस जारी है, जहां पर म्यांमार के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने अपने देश में चल रहे संकट को देखते हुए वहां पर भारत से ये अपील की है कि वो उनके शरणार्थियों को शरण दें। लेकिन अब सवाल है कि अब तक कितने लोग भारत में आ चुके हैं। तो दोस्तों को बता दें कि पीटीआई की अगर रिपोर्ट की माने तो उसने एक अधिकारी के हवाले से ये लिखा है कि सैनिक तख्तापलट के बाद कम से कम 1000 लोग जो हैं वो भारत की सीमा में घुस चुके हैं। इनमें से 100 लोगों को वापस भी भेजा गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 100 लोग भी घूम फिरकर वहीं आसपास कहीं छिप गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर क्या कहती है? केंद्र सरकार की ओर से जो खबर है उसमें यह कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद से कोई भी नया निर्देश जो है वो जारी नहीं किया गया है। पिछले निर्देश में क्या कहा गया था वो जानिए। उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि सीमा पर होने वाली किसी भी तरह की गैर कानूनी विस्थापन को रोका जाए। 10 मार्च को दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के ऑफिस की तरफ से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भारत की सीमा पर तैनात असम राइफल्स को एक चिट्ठी लिखी गई थी। इसमें कहा गया था कि म्यांमार से आने वाले गैर कानूनी लोगों पर नजर रखी जाए, उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेज दिया जाए। साथ ही गृह मंत्रालय का यह भी कहना था कि यह प्रदेश म्यांमार के लोगों को शरण देने के लिए अधिकृत नहीं है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन था 1951, 1967 प्रोटोकॉल, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से इन्हें इन राज्यों को रोका है। लेकिन मिजोरम के जो सीएम हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने क्या कहा, उनका तर्क भी दिलचस्प है। उनका तर्क ये है, सीएम जोरमंगाथा हैं, उनका ये कहना है कि म्यांमार से आने वाले जो शरणार्थी हैं उनसे हम मुंह फेर नहीं सकते क्योंकि उनके प्रदेश के म्यांमार के चिन समुदाय के साथ जातीय रिश्ते हैं। सीएम के इस रुख का प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। यानी कि केंद्र सरकार के लिए ये भी एक चुनौती है कि वहां पर लोकल लेवल पर जो जातीय रिश्ते हैं उन्हें देखते हुए म्यांमार से पूरी तरीके से मुंह मोड़े तो मोड़े कैसे। हालांकि जो आदेश जारी किया गया था जिसे लेकर सोशल मीडिया पर घमासान हुआ, उसे लेकर खबर यह है कि अब बवाल कटने के बाद में उस आदेश को वापस ले लिया गया है। तर्क ये दिया गया है वापस लेने को लेकर कि 26 मार्च को जो लेटर लिखा गया था उसका जो कंटेंट था उसे लोगों ने अलग तरीके से समझा है और जो राज्य सरकार है वो म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों को लेकर सभी तरीके के जो मानवीय कदम हैं उनको उठा रही है। इसमें इलाज के लिए उन्हें इम्फाल ले जाने जैसे कदम भी शामिल हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि आखिर म्यांमार से लोग भाग क्यों रहे हैं। तो ये जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का वहां पर तख्तापलट कर दिया था। स्टेट काउंसलर आन सान सू को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सान
सू की पार्टी ने नवंबर 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया था। लेकिन जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हुआ करता था उसने ये कहा था कि इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन सेना ने किसी की नहीं सुनी और सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और तब से वहां पर म्यांमार की सड़कों पर जनता का विद्रोह जारी है। जनता लगातार सड़कों पर है और अहिंसक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस अहिंसक प्रदर्शन के बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोगों की जान गई है। सेना ने कई लोगों पर गोलियां चलाई हैं। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को जब आर्म्स फोर्स डे था म्यांमार में, तब उस मौके पर 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई क्योंकि सुरक्षा बलों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। खबर ये भी है कि जो म्यांमार की सेना है जिसने तख्तापलट किया है उसने एक शोक सभा पर भी गोलियां चलाई, जिसमें भी कई लोगों की जानें गईं। कुल मिलाकर म्यांमार में इस तख्तापलट के बाद से करीब करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन म्यांमार के जो नागरिक हैं वो लगातार सेना का विरोध कर रहे हैं और जो जान बचाकर वहां से भाग सकते हैं वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से जो म्यांमार की पुलिस है उसके भी कुछ एक अधिकारी जो हैं वो भारत में घुस चुके हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।